आर्य का दूसरा सवाल सुनकर तो गवर्नर के होश ही उड़ गए। अब उसे समझ में आ गया था कि आखिर में आर्य क्या करना चाहता था। वो चाहता था कि पूरे शहर में रंधावा परिवार का नाम खराब हो और उन लोगों की जरा सी भी इज्जत ना बचे। अब गवर्नर ने ना चाहते हुए भी आर्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा, असल में जो सजा 10 साल की थी, अगर उसमें एक और क्राइम जोड़ दिया जाए तो ऐसे लोगों को 20 साल काल कोठरी में रखा जा सकता है और वहां पर उन्हें आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। जब वे लोग बात कर रहे थे तभी अचानक से धड़ाम की आवाज आई और रुद्र बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। वो जो उसके स्टाफ थे वे लोग घबरा गए थे, लेकिन क्योंकि वो लड़की अभी भी वहीं पर उसी हालत में पड़ी हुई थी तो किसी ने रुद्र को उठाने की कोशिश नहीं की। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो रुद्र को संभालने के लिए आगे आया हो। बेटा बेटा ऐसा मत करो बेटा। अचानक से पीछे से एक औरत की आवाज आई। वो अकेली नहीं थी, बल्कि बहुत सारे नौकरों के बीच बहुत शान से बढ़कर आगे आ रही थी। वो रुद्र की मां थी। उसे तो हर हाल में आगे आना ही था। थोड़ी देर पहले भी वो इन सब बातों से दूर जरूर हो गई थी, लेकिन अपने बेटे के लिए तो उसे आना ही था। सामने आकर उसने आर्य से कहा, बेटा मेरी बात सुनो। अगर अगर रुद्र ने कोई गलती की है तो उसे बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। उसका गुनाह साबित होने के बाद फिर चाहे उसे जो भी सजा मिले, मैं बीच में नहीं आऊंगी। लेकिन तुमसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार का मामला परिवार तक ही रहने दो, और मैं वादा करती हूं कि तुम्हारे साथ भी बिल्कुल न्याय किया जाएगा और पूरी इज्जत के साथ तुम्हें विदा भी किया जाएगा। और रंधावा परिवार के मुखिया भी तुमसे इस हरकत के लिए माफी मांगेंगे। रुद्र की मां विनीता रंधावा ने आर्य से कहा, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग यहां गार्डन से हॉल की तरफ जाएं। मुझे पता है कि आज रंधावा परिवार के सदस्य से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आप सबको इस घटना की पूरी जानकारी दी जाएगी। तब तक प्लीज आप लोग हमें थोड़ा समय दीजिए। यह औरत विनीता रंधावा बहुत ही होशियार, समझदार और पावरफुल औरत थी। जैसे ही वो अपने होश में आई और सबके सामने आकर अपनी बात रखी, रंधावा परिवार के सारे लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके अंदर फिर से हिम्मत आ गई हो। उसके आते ही वो डांसर बेहोश चांदनी को डॉक्टर के पास ले जाया गया। कुछ औरतों ने ऐसे ही कुछ दुपट्टे से उसके शरीर को ढक दिया और फिर कुछ हट्टे कट्टे मर्द उन 4 लड़कों को उठाकर वहां से ले गए, जो आधे होश में और आधे बेहोश थे। उन लड़कों में एक रुद्र रंधावा भी था। हालांकि विनीता रंधावा ने अपने बेटे को बचाने की अच्छी कोशिश की थी, लेकिन आर्य को रुद्र का गुनाह वहीं सबके सामने साबित करना था। मिसेस रंधावा, मैं समझ रहा हूं कि आप जो कह रही हैं वो सही है और मैं आपकी बातों पर भरोसा भी कर रहा हूं, लेकिन मैं भी विक्टिम हूं, तो मेरा तो इस पर हक है ना कि मुझे न्याय मेरे ही तरीके से दिया जाए। और मैं चाहता हूं कि ये केस कोर्ट में जाए। मैं सही कह रहा हूं ना मिस्टर आहूजा? आर्य ने बड़ी ही चालाकी से फिर से बात को गवर्नर की तरफ घुमा दिया। आर्य के बस इतना बोलने भर की देर थी कि मिसेस रंधावा की बोलती बंद हो गई, और तो और अजीब सा मुंह बनाकर आर्य को घूरने लगी। आर्य उसकी आंखों से बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने इससे बड़े बड़े शैतान देखे थे, फिर उनके सामने तो मिसेस रंधावा कुछ भी नहीं थी। मिस्टर आहूजा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब उन 2 लोगों के बीच में फंस कर रह गया था। ये मिस्टर आहूजा ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए।
मिस्टर आहूजा, आप भोपाल के सबसे पावरफुल ऑफिशियल्स में से एक हैं। हालांकि मेरा राठौड़ परिवार रंधावा परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा और आप भी उन सब लोगों का साथ देंगे? आर्य ने गवर्नर से सवाल करते हुए कहा। जब गवर्नर ने आर्य के मुंह से यह बात सुनी तो उसे भी सदमा लग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोगों के सामने इस बात का क्या जवाब दे। इससे पहले कि गवर्नर मिस्टर वीरेंद्र आहूजा कुछ कह पाते, तभी उसका बेटा गौरव आहूजा बीच में बोल पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे पापा को गलत समझ रहे हो। वो कभी भी गलत का साथ नहीं देते, लेकिन आज क्योंकि वो मिस्टर रंधावा के घर मेहमान बनकर आए हैं, तो शायद वो अकेले इस बात का फैसला नहीं कर सकते। उन्हें पहले अपनी पूरी टीम बुलानी पड़ेगी जो इस केस को आगे लेकर जाएगी। जब आर्य ने उस लड़के को बात करते हुए सुना तो अचानक से उसकी नजर गौरव की तरफ गई और वो देखने लगा कि आखिर ये लड़का कितना समझदार है और कैसे उसने बीच में आकर ये सारी बातें संभाल ली। गौरव के बीच में बोलने से आर्य को थोड़ा अच्छा भी लगा कि वो किस तरीके से अपने पिता का साथ दे रहा था। साथ ही उसे बुरा भी लगा कि गौरव बिना कुछ जाने समझे कैसे बोल सकता है, क्योंकि वो तो कभी भोपाल में रहा ही नहीं। वो हमेशा से ही बाहर पढ़ा करता था और वो तो हाल ही में अपने शहर लौट कर आया है। अपने पापा के साथ ज्यादातर समय बिताता है। हालांकि आर्य को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कहीं ना कहीं गौरव उसके काम ही आएगा और गौरव के ऐसे बीच में पड़ने से मिस्टर वीरेंद्र आहूजा भी सही फैसला लेंगे, ताकि वो अपने बेटे के सामने भी खुद को सही साबित कर सकें। इसलिए इसमें आर्य का ही फायदा था। थोड़ी देर तक आर्य को समझ नहीं आया कि गौरव सचमुच ऐसा करना चाहता है या फिर वो सिर्फ बहाने बना रहा है। कुछ देर सोचने के बाद आर्य ने फिर से गवर्नर से कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। आप अपनी टीम को बुला लीजिए। और जहां तक बात है रंधावा परिवार की, तो मिसेज रंधावा ने पहले ही बोल दिया कि वो अपने बेटे को गलत साबित होने पर उसका साथ नहीं देगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट की प्रोसीडिंग अगर यहां होगी तो उन्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए। आर्य ने बड़ी चालाकी से कहा। वो चाहता था कि सब कुछ कानूनी तौर पर हो, लेकिन प्राइवेट में, ताकि उसे भी इस बात का फायदा उठाने का मौका मिले। आर्य के ऐसा कहते ही मिसेस रंधावा उसे घूरने लगी। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे और किसी ने भी आंख नीची नहीं की। लेकिन फिर मिसेस रंधावा को समझ में आ गया कि आर्य उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए उससे प्यार से ही बात करनी होगी। ऐसा सोचते हुए मिसेस रंधावा ने आर्य से कहा, हां बेटा आर्य, मैंने जो कहा है मैं उस बात से पीछे नहीं हटूंगी, और अगर रुद्र गलत होगा तो उसे खुद अपने हाथों से ही सजा दूंगी। लेकिन तुम भी थोड़ा समझो कि रुद्र हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा प्यार करता है, लेकिन आज शराब के नशे में उसे थोड़ी गलतफहमी हो गई। इसलिए उसे लगा कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया है। मैं तुमसे उसकी गलती के लिए माफी मांगती हूं। तो क्या ऐसे मौके पर भी तुम उसके लिए अपने मन में बैर रखना चाहते हो? मिसेस रंधावा ने बड़े ही प्यार से आर्य से कहा, नहीं मिसेस रंधावा, आप यहां गलत हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि अगर आज रुद्र ने शराब पी भी है तब भी उसे गलतफहमी नहीं हुई।
बल्कि उसने जानबूझकर यह प्लान बनाया था ताकि वो मुझे फंसा सके। रुद्र ने क्या करने की कोशिश की है और कैसे, ये मौजूद उन सारे लोगों को दिखाई दे रहा है जो रुद्र के प्यार में अंधे नहीं हैं, जैसे कि आप। और दूसरी बात, अगर उसने शराब के नशे में अपने पिता की प्रेमिका के साथ गलत भी किया है तो उसने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? ये तो बिल्कुल गलत है। और ना उसका यह बर्ताव सही था, ना ही मुझे फंसाना। और जहां तक बात दोस्ती की है, इतने समय से दोस्ती होने के बाद भी मैंने रुद्र को कभी किसी भी चीज के लिए गलत नहीं ठहराया, लेकिन वो पहला था जिसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे माफ करना चाहिए। आप मुझे उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए रोक रही है, लेकिन असल में ये मेरा एक्शन ही मेरा रिएक्शन है, जो कि रुद्र के हरकत के बाद ही मैंने लेने का सोचा है। इसलिए अब गलती से भी रुद्र के प्लान को गलतफहमी मत बनाइए, क्योंकि आज जो उसने करने की कोशिश की है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर आप अपने बेटे को सजा होने से बचाना चाहती हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको इसके लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना होगा। आर्य ने रुद्र के गलत इरादे को मिसेज रंधावा के सामने रखते हुए कहा, तुम्हें मिसेज रंधावा ने गुस्से में आर्य की तरफ घूरते हुए कहा, लेकिन आर्य ने भी उसकी बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सर, आप जल्दी से अपनी टीम को बुलाइए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा देर तक इन सवालों के घेरे में नहीं रहना चाहता। आर्य ने गवर्नर मिस्टर आहूजा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अब मिस्टर आहूजा भी मजबूर हो गए थे कि आर्य का इसके पीछे उसका अपना मकसद था, लेकिन अगर उसने अब आर्य की बात नहीं मानी तो इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती और कोई भी गवर्नर को कभी भी सही नहीं समझता। गौरव को समझ आ गया कि उसके पापा और परेशान हो चुके थे, इसलिए उसने चुपके से अपने पापा के कान में जाकर कहा, पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? इसमें इतना क्या सोचना? आज जो कुछ भी हुआ है इसमें रंधावा परिवार की गलती, और उनकी ये गलती अब सबके सामने आ चुकी है। इसलिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इस केस को बिना किसी की तरफदारी किए सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे ही इस बारे में संकोच करते रहे तो लोगों के सामने आपकी इमेज अच्छी नहीं बनेगी, और आप जो सोच रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा होगा। गौरव ने अपने पापा को समझाते हुए कहा। अपने बेटे की बात सुनकर गवर्नर को भी लगा कि शायद उसका बेटा सही कह रहा है, इसलिए फिर उसने तुरंत अपने बेटे से कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम सही कह रहे हो। मैं बस थोड़ी देर के लिए रंधावा परिवार के बारे में सोचने लगा था, लेकिन असल में मुझे यहां मौजूद लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि रंधावा परिवार या फिर उस लड़के के बारे में। क्या गवर्नर और उसके बेटे का साथ पाकर आर्य रुद्र को हराने में कामयाब हो पाएगा? आखिर किसने उस लड़की के साथ इतना गलत काम किया था? क्या यह सच सामने आ पाएगा? आखिर क्या होगा इस केस का फैसला? क्या आर्य रुद्र को सजा दिलाने में कामयाब हो पाएगा?